नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा और मेरे सहयोगी अतुल शर्मा। अतुल, आज फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इस्तीफे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंटों की जो मांग थी, चलो उसे मान लिया गया। अगर उसे शुरू में मान लिया होता तो शायद जो प्रोटेस्ट हुआ, जो इतना बवाल हुआ, वो नहीं होता। अगर इस्तीफा ही देना तो पहले भी दे सकते थे, लेकिन इन चीज़ों में भी उन्हें पारदर्शिता लानी होगी। लेकिन आपसे एक सवाल है, जैसे कि बात की जाए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, चलो ठीक है, भाई शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से हमारे पास सूचना आई है उसमें एक बात बोली है, अब आरक्षण हटना चाहिए। इसमें कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखो, बात आरक्षण की है तो हाँ, ये चीज़ वैसे होनी चाहिए। इसमें वही मैं कह रहा हूँ, इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए और चेंजेस होनी चाहिए कि जिस तरह से आजकल हर कोई तैयारी करता है। तो एक है आपका 90% लाने वाला, तो 90% लाने वाला अपना चाहकर भी कोई अच्छा कॉलेज नहीं ले पा रहा, और एक है 50% लेकर भी उसे अच्छा कॉलेज मिल जा रहा है। तो ऐसे में पारदर्शिता लानी चाहिए कि और ये चेंज बदलाव करने चाहिए कि अब जो है, जो कॉलेज मिलेगा या सिलेक्शन होगा वो सिर्फ मेरिट के आधार पे हो, ना कि जाति के आधार पर। क्योंकि आरक्षण के आधार पर अगर सिलेक्शन होते हैं तो ऐसे में जो तैयारी करते हैं, जो 90% लेके आ रहे हैं, वो भी वंचित इस चीज़ों से रह जा रहे हैं कि वो अपने मनपसंद चीज़ें, मनपसंद या कहें कॉलेज वो चुन नहीं पा रहे और वो जॉब से भी वंचित रह जाते हैं इसकी वजह से। तो ऐसे में ये चीज़ें होनी चाहिए कि सिर्फ जो सिलेक्शन हो वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर हो, ना कि आरक्षण के आधार पर। लेकिन लगातार जो आरक्षण ख़त्म हो गया, अब आरक्षण कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, जो इतनी इनकी मांगें थी, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सरकार कब तक जो है इनकी डिमांड पूरी करती रहेगी? क्या लगता है आपको कि कभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, कभी दिल्ली पुलिस जो ड्यूटी कर रहे थे, जिनको चोट लगी है, उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, जो छात्रों ने सुसाइड किया है या फिर इस तरीके की घटना करी है या किसी कारणवश जो है उनको इस दुनिया से जाना पड़ा, तो ऐसे में क्या लगता है कि आगे सरकार किस तरीके से काम करेगी? क्योंकि दूसरी वीडियो नरेंद्र मोदी जी की आई, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्टार्टिंग लिखा हेलो गाइस। तो ऐसे में किस तरीके से आप मानते हैं? देखिए, बात अभी आपने की कि उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। हाँ, ये इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करूँगा, उनकी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में देश की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात है कि ये चीज़ तो लोकतंत्र में भी और संविधान में भी लिखा है कि कोई भी अगर देश की प्रॉपर्टी या देश के संसद या किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो पुलिस ने भी एक्शन लिया है, लेकिन उसमें कुछ जो असामाजिक तत्व जमा हो गए थे, उनकी वजह से वो जो माहौल बन गया था वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया। उसके जांच के निर्देश भी दिए हैं, और आगे से अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने भी इस चीज़ के लिए ऑर्डर दिए हैं कि पूरे मामले की मतलब निष्पक्ष जांच हो और जो इसमें आरोपी पाए जाए उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस द्वारा, जो दिल्ली के कमिश्नर हैं, उन्होंने एक नई टीम का भी गठन किया है, एसटीएफ का। तो ये जितने भी अब पेपर लीक से रिलेटेड जितने भी मामले हैं या पेपरों की बात करें या जो भी मामले पढ़ाई से रिलेटेड हैं, अब वो वह टीम करेगी, उनकी जांच जो भी है वह टीम करेगी, और जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसको सजा भी मिलेगी। मानते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बीजेपी की कार्यकाल में हुआ है। मेरा एक सवाल और भी है, जब देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ तो क्या ये होना चाहिए कि पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है, तो क्या पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? इस पे मैं बोलना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि पंजाब में पेपर लीक हुआ है, तो अगर पंजाब की बात है, ये था आपका जो नीट का पेपर लीक हुआ, ये पेपर एक कंपटीशन की तैयारी का होता है, और जो पंजाब में जो एक पेपर लीक हुआ है, मैं उसे डिनाई नहीं करूँगा, पेपर लीक हुआ है, वो एक यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ है, तो उसमें सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं होता।
कि उसमें जो पेपर लीक होता है वो अंदर का स्टाफ करता है, तो इसमें उस चीज़ की जांच करनी चाहिए। इसमें शिक्षा विभाग से लेना देना उसका इतना कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है इसमें। नहीं, लगातार स्टेट में पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में भी कई बार देखा है, यूं कह लो कि हर जगह जो है पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या सभी स्टेटों के जो शिक्षा मंत्री हैं या शिक्षा जिनके पास ये दायित्व दे रखा है कि आपको इस पे काम करना है, तो क्या ऐसे में उन शिक्षा मंत्रियों को भी इस्तीफा देना चाहिए जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है? देखिए, इस्तीफे से ऐसे पेपर लीक होते हैं तो हर चीज़ का सलूशन सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं है। इस्तीफ़ा होने से जो अंदर बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो चंद पैसों के लिए पेपर लीक करा देते हैं, मैं कहता हूं कि सरकार उस चीज़ पर ध्यान दे जो अंदर सिस्टम बैठा हुआ है, उनकी पारदर्शिता से, पूरी निष्ठा से, मतलब कहें कि अच्छे से जांच हो कि उनके अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो कैसे हैं, और वो इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी, सुरक्षा के अंदर भी वह पेपर लीक करा देते हैं, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पूरी तरह से पड़ता है। उनकी पूरी जो मेहनत होती है वो करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं पेपर के लिए, तो वो पेपर लीक होने की वजह से मैं रोकना चाहूँगा। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हो गया है।